हेलो दोस्तों, ये हैदराबादी बैंगन बनाए हैं मैंने, बहुत ही मज़े के। तो मैंने सोचा कि आपको रेसिपी दूँ। पता नहीं क्या बात है, आप लोग मेरी रेसिपी क्यों नहीं देख पा रहे। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने ये बादाम, मूंगफली, तिल, खसखस, नारियल और साबुत धनिया और ज़ीरा और गोल मिर्चों को भून लिया है। ये सब मैंने अंदाज़े से लिए हैं और इसमें आपने अंदाज़े से लेके इनको भून के और ग्राइंड करना है। और ये मैंने 2 अदद ली हैं प्याज, और इन प्याज को पहले मैंने चूल्हे पे अच्छी तरह से सेक लेना है। इस पे थोड़ा सा दाग आना चाहिए, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का फिर हैदराबादी जो हमारा बैंगन है वो तैयार होगा। ये देखें, इस तरह से प्याज जब हो जाएगी, दाग आ जाएगा, तो इसको छोटे छोटे पीस में कर लीजिएगा। दूसरी प्याज को भी मैं कर रही हूँ और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। इससे पहले मैंने तमाम मसाला जो था वो ग्राइंड कर लिया था। और इमली मैंने भिगो दी है, बैंगन धो लिए हैं अच्छी तरह से, टमाटर, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, इन सबको मैंने धो लिया है। और अब हम तैयारी करते हैं पकाने की। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और चंद कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। ये 2 मिनट हम इसको चलाएंगे। फिर इसमें हम पिसा हुआ प्याज अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि हमने प्याज को अच्छी तरह से भूनना है, इसको हमने कच्चा नहीं रखना। इसमें मसाले जाएंगे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। पहले हम इसको अच्छी तरह भून लें, फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और ये टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं लंबाई में। और इसमें हम डालेंगे वो तमाम मसाला जो धनिया, लाल मिर्चें, नमक और सुर्ख मिर्च और हल्दी शामिल है। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर इसके बाद हम इसमें बैंगन को डालेंगे। बल्कि उससे पहले हमने जो मसाला ग्राइंड किया था भून के, उसको हमने भून लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी, आप महसूस कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा इस खुशबू को। अब हम इसके अंदर बैंगन को डाल देते हैं, क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है और सब लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बैंगन को। हो सके तो आप इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये गल जाएं। और इसके बाद इसको ढक के हमने 10 से 15 मिनट पका लेना है। जब हमें लगेगा कि बैंगन गल गए हैं तो हमने इमली को जो भिगोई थी वो इसमें डाल देंगे। बीज आप निकाल लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से हल करके और इसको मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ और इसमें डलेगी और ये बहुत ही मज़ेदार से खुशबूदार जायके वाले हमारे हैदराबादी बैंगन तैयार हो जाएंगे। अब इसमें आप 5 से 6 हरी मिर्चें डालें और इसको सिर्फ 5 मिनट दम पे रखें। फिर हम आपको ये देखें डिश आउट करके दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़े के लगे। अगर आप इसको चावलों के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, नान के साथ, चपाती के साथ, ये बहुत बहुत मज़े के लगने वाले हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों को। अल्लाह हाफ़िज़।